वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप सीख के, जिसके ज़रिए आप बेस्ट वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। आज के दौर में अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप कभी भी एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। इसी के साथ जिसको जावास्क्रिप्ट आती है और जो मास्टर हो गया है वो एक अच्छा डेवलपर है और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। इस कोर्स में हम सीखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक, यानी कि स्टार्ट से लेकर प्रो लेवल तक हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट सीखेंगे। इस कोर्स में हम हैंड रिटन नोट्स, सोर्स कोड और बहुत सारे सोर्सेज का जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट से लेकर प्रो लेवल तक सीखेंगे। सबसे पहली वीडियो हमारी होगी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर मैं आपको प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम चीज़ों को स्क्रैच से लेकर सीखेंगे, क्योंकि स्क्रैच से चीज़ों को सीखने का मज़ा ही अपना है। इसमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है और आई होप फ्रेंड्स के ये वाला जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स बहुत सारे लोगों के करियर के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप बात करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली, इटालियन, फ्रेंच, कोई भी आप दुनिया की लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के लिए, तो उसके लिए आपको ज़ुबान का इस्तेमाल करना पड़ता है जो समझ आए आप क्या कह रहे हैं और नेक्स्ट जो सुन रहा है वो आपको जो बोलेगा वो आपको समझ आए। तो इसी तरीके से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर से बात करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है, हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लेंगे कि कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है। एक तरह से आप कंप्यूटर को अगर कहें कि मेरे लिए चाय बना के ले आओ या मुझे ये वीडियो गेम उठा के दे दो, मेरे लिए बाहर से सामान ले आओ, तो वो कभी भी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक्यूरेट जो आपने प्रोग्राम किया है, जो आपने उसको डिफ़ाइन की हैं चीज़ें, वही उसके मुताबिक आपको आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हम सफारी में जाएं और यहाँ पे हम 4+8 करें तो हमें आंसर मिलता है 12। तो 12 हमें आंसर क्यों मिल रहा है? 12 हमें आंसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से जो लॉजिक्स हैं वो हमने पुट की हुई हैं, वो हमने सब डेवलप की हुई हैं। इसके मुताबिक हमें बता रहा है, हमने एप्लीकेशन यूज़ की है कंप्यूटर में और उसने हमें बताया कि इसका ये आंसर है, क्योंकि हमने उसके अंदर लॉजिक्स डेवलप कर दी हुई हैं पहले से। तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। अब अगर सवाल पैदा होगा कि अगर आप कह रहे हैं कंप्यूटर डम मशीन है तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारे काम ऐसे जो इंसान से ज़्यादा फास्ट कर सकता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। उसमें इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता जैसे कंप्यूटर करता है। लेट्स सपोज आपने किसी से पूछा कि 2+4 कितना होता है, वो कहेगा 6। अब आप कंप्यूटर से पूछेंगे 2+6, वो आपको बताएगा कि 8। आप कंप्यूटर से एक ही क्वेश्चन अगर 1000 बार भी पूछेंगे, यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया प्लस की या सब्ट्रैक्ट की, ठीक है, जैसे कि 10+10 वो 20 बताएगा आपको, ठीक है। इसके बरअक्स, यानी कि अगर आप कोई मैनुअली आप किसी से पूछते हैं तो वो हो सकता है कि कोई फिगर आगे पीछे कर दे, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि फिगर आगे पीछे नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर खुद से प्रोग्रामिंग और जो आपने उसमें कैटेगरीज डिफाइन कर दिया, कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की एग्जांपल आपको मैंने समझाई है प्रोग्रामिंग समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने उसके अंदर जो लॉजिक्स हैं वो सही से पुट किए हों, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स की तरफ, तो उसका स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात कर ली थी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी कर दिया था काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ। कंप्यूटर एक डम मशीन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था एग्जांपल्स के साथ, और इसमें मैंने ये राइट की हुई है एक एग्जांपल के तौर पे कि आप कंप्यूटर को कहेंगे मुझे सीरियल चाहिए, ठीक है। आपने खाने वाले सीरियल मांगे लेकिन वो आपको डीवीडीज़ वाले सीरियल ला के दे देता है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो है वो कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा जब तक आप उसको सही तरीके से एक्यूरेट प्रोग्राम ना करें कि आप उससे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लास्ट बात कर चुके थे डिटेल में। अब हम चलते हैं ECMAScript की तरफ। ECMAScript क्या होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले हम ECMAScript को देखेंगे। व्हाट इज़ ECMAScript? ECMAScript is a standard on which JavaScript is based. It was created to ensure that different documents on JavaScript are actually talking about the same language. तो फ्रेंड्स, ECMAScript जो है वो एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। इसमें हम इसको इस तरह से लेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं, कुछ राइट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप कोई नया फीचर, यानी कि लाइक एक्स आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, तो आप वो ECMAScript में ऐड करेंगे। एक्चुअली में जो जावास्क्रिप्ट है वो ECMAScript को फॉलो करता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, लेट 90s में जब जावास्क्रिप्ट डेवलप किया जा रहा था तो उसमें हाँ सब ने यानी कि अपने अपने आइडियाज़ शेयर किए
कि इसमें ये फीचर ऐड होना चाहिए, इसमें ये ऐड होना चाहिए, तो कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो ECMAScript का जो था वो स्टैंडर्ड बनाया गया, ताकि ऐसा ना हो कि उसकी जावास्क्रिप्ट अलग चल रही है, इसकी जावास्क्रिप्ट अलग चल रही है। अगर मैंने कोई ब्राउज़र बनाया तो उसकी जावास्क्रिप्ट मेरे ब्राउज़र पे नहीं चल रही, अगर उसने कोई ब्राउज़र बनाया तो मेरी जावास्क्रिप्ट उसके ब्राउज़र पे नहीं चल रही। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि ऐसा ना हो, तो ECMAScript को एक स्टैंडर्ड बनाया गया, यानी कि जिसको सब फॉलो करें, ठीक है। तो इसलिए भी ECMAScript को एक स्टैंडर्ड के तौर पर सामने लाया गया। तो अगर नेक्स्ट बात करें तो लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट एंड ECMAScript कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि अगर आपसे कोई ECMAScript के बारे में पूछता है तो आप कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट और ECMAScript को इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जा सकता है, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी लिबरल इन व्हाट इट अलाउज, यानी कि ये लाइन क्यों लिखी गई है एक्चुअली में, इसमें ये कहा गया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप यानी कि ऑलमोस्ट डूइंग एवरीथिंग, यानी कि आप जावास्क्रिप्ट में कोई कोड कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की 99% ट्राई होगी कि आपको एरर ना दे, एरर जनरेट ना करे। यानी कि अगर छोटा मोटा आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, एरर आ गया है, सेमी कोलन नहीं लगाया, कहीं कोमा नहीं लगाया, तो वो जो जावास्क्रिप्ट है वो ट्राई करेगा कि आपको कोई ना कोई आपको आंसर, आपको आउटपुट आपका दे दे जो आप उससे लेना चाह रहे हैं, ठीक है। या जब आप हद कर देंगे बिल्कुल एरर्स की, तो तब आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो एरर देगा। यानी कि इस लिहाज से जावास्क्रिप्ट एक लिबरल है, लैंग्वेज है कि वो आपको जो है एरर ना होने के बराबर देता है। JavaScript can be executed right inside one's browser. You can open the JavaScript console and just start writing JavaScript there. यानी कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के कई तरीके हैं, इसको यानी कि ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर किसी वेबसाइट का जिक्र करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, तो उसमें व्हाट्सएप देखें, यानी कि उसमें जो कंटेंट होता है किसी भी वेबसाइट में, जो मैं आपको जिक्र किया है, जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जो सबसे यूज़ इस वक्त की जा रही हैं, तो उसमें जो आपका कंटेंट है वो चेंज होता है बगैर पेज को रिलोड किए। तो क्या ये जावास्क्रिप्ट है? जैसे कि मैं अगर आपको क्रोम में लेकर जाऊँ, तो इसमें हम राइट क्लिक आके इंस्पेक्ट को ऑन करते हैं, तो इसमें हम कंसोल एरिया में आते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log हेलो हेलो वर्ल्ड। तो अगर इसको एंटर करूँ तो हमें रिजल्ट देता है हेलो वर्ल्ड का। तो ये किस तरह से, ये है आपको तरीका बताया है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, रन करने का एक तरीका है, वो है ब्राउज़र पे। तो आपको ये रिजल्ट मिल गया। तो अब ये console.log क्या है, इसमें फंक्शंस कौन से होते हैं, वेरिएबल्स, ये हम नेक्स्ट अपने आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें सब जावास्क्रिप्ट के कोर्स में इसको कवर करेंगे। तो ये होता है तरीका जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का ब्राउज़र के थ्रू। जिसका जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका है कि अनदर वे टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट इज अ रन टाइम लाइक node.js व्हिच कैन बी इंस्टॉल्ड एंड यूज्ड टू रन जावास्क्रिप्ट कोड। यानी कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका है, वो है रन टाइम node.js। node.js क्या है, किसी ने क्या किया कि ब्राउज़र के V8 इंजन को निकाल के तो C++ के प्रोग्राम में डाल दिया ताकि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र से बाहर चलाया जा सके, और उनका नाम था रियान डाल। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, इन ऑर्डर टू CWT ऑफ जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र। तो इन्होंने ये काम किया और इस काम को लोगों ने बहुत पसंद किया, इनको कामयाबी मिली, अप्रिशिएट किया गया। इसको जावास्क्रिप्ट रन टाइम कहते हैं। तो आप node.js अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हो। Yet another way to execute JavaScript is by inserting it inside script tag of an HTML document। यानी कि आप HTML के डॉक्यूमेंट में आप स्क्रिप्ट टैग को ऐड करके, आप एक और तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का। जब आप HTML के कोड को, HTML के डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको साथ जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, वो भी आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक और तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। जी तो फ्रेंड्स, अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किस तरह किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको आज एक प्लेटफॉर्म बताने लगा हूँ जिसका नाम है रैपलिट। आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे रैपलिट लिखिएगा, REPLIT, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट पे आपको नजर आएगी रैपलिट, 3 डॉट्स बने होंगे ऑरेंज कलर के, ठीक है। आपने इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रैपलिट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम जावास्क्रिप्ट के लिए इसको यूज़ करेंगे, और इस वक्त हमारे लिए बेस्ट है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के लिए। तो ये फ्रेंड्स माय रैपिड, तो आपके सामने इस तरह की जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पहले से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा अपने किसी भी जीमेल के साथ, ठीक है। तो अभी मैं बात करता चाहूँगी इस रैपलिट के बारे में। तो ये रैपलिट जो है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। हम इसी का यूज़ करेंगे अपने कोर्स में। इसके अलावा और भी कोड्स हैं जो आप इस पे रन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले से रैपलिट जो है वो मेरी क्रिएट्स हुई पड़ी हैं काफ़ी सारी। तो अभी हम इसकी जो है बात नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे कि आप न्यू रैपलिट
किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, इसमें फ़ोल्डर किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा नेम मेंशन है और मैं आपको जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप इसको फ़ॉलो कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ न्यू फ़ोल्डर्स की तरफ, ठीक है। न्यू फ़ोल्डर में जाएँगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे आप यानी कि अपना जो आपका कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, उसकी एक तरह की प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करने लगा हूँ बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है। बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स के नेम से मैंने यहाँ पे एक तरह की प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट कर दी है, क्रिएट फ़ोल्डर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स के नाम से, ठीक है। अब जो भी रैपल्स बनाएंगे, ठीक है, वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे और आप असेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। मैं इसका जो लिंक है वो मैं बता चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम न्यू रैपल क्रिएट कर सकते हैं अपनी, ठीक है, जिस पे हमने काम करना है, यानी कि लेक्चर वाइज जो है वो हम न्यू रैपल यहाँ पे बनाते जाएंगे। जैसे कि न्यू रैपल पर क्लिक करें तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का अपने कोड एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे हम नोट जेएस का यूज़ करेंगे। नोट जेएस का होता है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नोट जेएस पे जाएंगे आप, ठीक है। नोट जेएस को जैसे आप ऑन कर लेंगे इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो रैपल है उसका कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसा कि इस लेक्चर को हम ज़ीरो का नेम देंगे अभी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं, चैप्टर 1A तो अभी ज़ीरो हम कंसीडर कर रहे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और सो ऑन जैसे नोट्स होंगे वो मैं आपको रैपल्स और चैप्टर के साथ साथ आपको, यानी कि लेक्चर्स के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्रिएट रैपल पे क्लिक करें, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इसको हम और अच्छा करके लिख देते हैं इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट रैपल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू रैपल जो है क्रिएट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू रैपल जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रैपलिट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम डिफरेंट वेज में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि हमने इसमें एचटीएमएल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, नोट जेएस जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ही ऑन होता है मैं आपको यहाँ पे कोड रन करके दिखाता हूँ, तो उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से इसको यूज़ करना है। फ्रेंड्स देखें ये जावास्क्रिप्ट का लोगो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, index.js, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, आपको याद होगा जैसे हमने क्रोम के कंसोल में इसको लिखा था, ठीक है, और हमें रिजल्ट मिला था। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको रन करना होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप कोड लिखेंगे और आपको आउटपुट यहाँ कंसोल में मिलेगा जो भी आप यहाँ पे रन करेंगे, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये रैपलेट जो है वो वर्क करता है, यानी कि यहाँ पे आप कोड मेंशन करेंगे और यहाँ पे आपको जो है उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने आपको ये कंसोल डॉट लॉग बताया, जैसे पहले क्रोम के उसमें बताया था कंसोल में, ठीक है, क्रोम के ब्राउज़र में आपको कोड रन करके दिखाया था। तो इसी तरीके से हम रैपलेट में सारा अपना ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर से लेके एंड वाले चैप्टर एंड वाले लेक्चर तक हम रैपलेट में ही काम करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। चाहे वो HTML हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो CSS का भी हमें यूज़ करना पड़े आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीज़ों का पता चलेगा। तो ये आपको एग्जांपल दिए कि मैंने इस तरह से रैपलेट वर्क करता है, इस तरह से कोड हम मेंशन करते हुए इस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसका आउटपुट आता है। आई होप कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे रैपलेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। हम आने वाले लेक्चर्स में इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे। बताता चलूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यानी कि ये जो रैपलेट है हमारा इसकी तरफ से, यानी कि हमें प्रोग्राम जनरेट करेंगे, यानी कि ये फीचर जो है रैपलेट का है ना कि जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं राइट प्रोग्राम टू ऐड 3 नंबर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो हमें एक प्रोग्राम जो है वो दिया जाएगा जो कि रैपलेट की तरफ से है जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इसकी तरफ से लेट है तो हम रिजेक्ट करते हैं। मैं आपके लिए पहले से प्रोग्राम जो था वो राइट डाउन करके रखा हुआ था, सिर्फ हम इसको पेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है फंक्शन ऐड 3 नंबर्स ABC, रिटर्न ABC। और आप सोचे होंगे कि आपने पहले लेक्चर में फंक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स एज एग्जांपल मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का एक मेथड, एक फंक्शन, एक कोड आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया है ताकि आप समझ सकें, इसको रन करके इसका आंसर लेके देखेंगे कि इसका
इसको यानी कि रैपिड जो है वो किस तरह से रन करता है, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट का जो मेन कोर्स है हमारा बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स होने वाला है, उसमें हम चीज़ों को कवर करेंगे, इसको हम डिटेल में देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि इसके बाद जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, उसमें हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसको हम रन करते हैं तो इसका हम आंसर देखते हैं क्या आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर आ गया 57, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एटा का जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक है, एक कोड है जिसको हमने रन किया है। उसके अंदर हमें वैल्यूज़ दी हैं 1 2 5 4, ठीक है, उसको ऐड किया और 57 हमें एप्लेट ने बिल्कुल एग्जैक्ट 100% आंसर दिया है जावास्क्रिप्ट के कोड का। तो फ्रेंड इसमें फंक्शन है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्स्ट, यानी कि हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। ये बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स होने वाला है। आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत लाइक किया होगा। हमने इस वीडियो में देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में जिक्र किया, उसके रोड मैप को देखा कि हम किस तरह उसको आगे लेके चलेंगे और जावास्क्रिप्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसकी वेज को देखा। और फिर उसके बाद हमने रेपलेट को देखा कि रेपलेट में जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो किस तरह से जनरेट किया जाता है, प्लेन लिस्ट किस तरह बनाई जाती है। तो फ्रेंड नोट्स को हमने देखा। तो इस तरह हर चीज़ को हम आहिस्ता आहिस्ता करके कवर करेंगे अपने नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स में, जो हम फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।